हिंदी के बड़े रचनाकार अज्ञे का ये लेख है संक्रांति काल की कुछ साहित्यिक समस्याएं। संक्रांति काल का मतलब मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो युग होता है जिसमें चीज़ें बदल रही होती है, पिता पुत्र 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 फिर पुत्र, कि जब नई जनरेशन आती है, नया विचार आता है तो किस तरह से पुराने विचार को खारिज करता चलता है या उससे अपनी असहमति दर्ज करता हुआ आगे बढ़ता है। ये साहित्य, समाज, संस्कृति, परंपरा, विज्ञान जैसे हर किसी डिसिप्लिन में इस प्रकार की घटनाएं और परिघटनाएं घटित होती चलती है और उनका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे समाज, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी परंपरा और हमारे मनोलोक पर पड़ता है। आगे क्या कहते हैं, यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है। रूस में ऐसा माना जा सकता है कि क्रांति हो चुकी है और अब स्थिति को ज़माने का, स्थापना का यानी उतार का युग है। दूसरी ओर ब्रिटेन में, भारत में, अन्य अनेक देशों में जीवन का अंतर्विरोध बढ़ता जाता है, युग उठान का है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। तब हम अतिव्याप्ति के संकट से कैसे बचें? उसके लिए हमें अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल किसी एक इकाई को लेना ही फलप्रद होगा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एक राष्ट्र को सामाजिक या धार्मिक दृष्टि से जाति से एक जाति या समाज को इत्यादि साहित्य के अध्ययन के लिए हमें एक सांस्कृतिक इकाई चुननी होगी, अर्थात एक भाषा या समूह के साथ संबद्ध मानव समुदाय को, क्योंकि भाषा अथवा शब्द की संस्कृति की धुरी होती है। जब हम संक्रांति काल की बात करते हैं तब हमारे मन में कौन सी अवस्था होती है, या इस प्रश्न को और सीमित करके रखें तो पूछें कि जब हम आधुनिक युग को संक्रांति का युग मानते हैं तब ठीक कौन सी अवस्था की ओर हमारा इशारा होता है। स्पष्ट है कि वास्तविक क्रांति का युग हमारा नहीं है। अधिक से अधिक आशावादी क्रांतिकारी और अधिक से अधिक निराशावादी कट्टरपंथी भी यही कहता है कि हम क्रांति के मुंह में जा रहे हैं। दोनों के मनोनुकूल इसकी व्याख्या करें तो हम जन्नत को जा रहे हैं या जहन्नुम को जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, पहुँचे नहीं हैं। यह और भी स्पष्ट है कि उतार का युग भी यहाँ नहीं है। हमारे जीवन के क्रमशः बढ़ते हुए तनाव की ओर जिसका ध्यान न गया हो, ऐसा शायद ही कोई साक्षर व्यक्ति देश में होगा। अतएव हमें संक्रांति काल की बात न कहकर वास्तव में बढ़ते हुए संघर्ष के युग की ही बात करनी चाहिए। हमारा साहित्य भी वास्तव में संक्रांति युगीन जीवन को नहीं, वर्धनशील संघर्ष को ही प्रतिबिंबित करता है। यह दूसरी बात है कि हम इस बढ़ते हुए संघर्ष को छिपाने वाले अनेक छोटे मोटे सुधार और स्थानीय संतुलन हम देखते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हमें कहना चाहें कि अनेक छोटी छोटी क्रांतियों का युग है जिनकी आड़ में एक बड़ी क्रांति की तैयारी अनवरत होती जा रही है। तब हम अपने युग को संक्रांति का युग भी कह सकते हैं। पर स्पष्ट है कि तब हम इस शब्द को एक विशेष और सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त कर रहे होंगे। इस विश्लेषण के बाद यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि जिस संघर्ष को हम ध्यान में रख रहे हैं वह पीढ़ियों के संघर्ष से भिन्न और अधिक व्यापक चीज़ है। पीढ़ियों का संघर्ष सदा बना रहता है, पर जीवन के महत्तर संघर्ष का वह एक अंग है। बल्कि पीढ़ियों का संघर्ष नाम से हम जिस उलझी हुई क्रिया को जानते हैं वह स्वयं एकाधिक संघर्षों का पुंज है। पीढ़ियों का संघर्ष तो केवल उसी को कहना चाहिए जो पितरों और संतति के पितृत्व और संतानत्व से ही उद्भूत होने वाला संघर्ष है। उनके साथ आ मिलाने वाले पुराने और नए सामाजिक मतों के या
राजनीतिक आदर्शों के संघर्ष वास्तव में उससे अलग है और समाज अथवा जाति के विकास से भी उत्पन्न होते हैं। संघर्ष का ये अध्ययन करते समय हम पीढ़ियों के आपस के संबंध का नहीं, मनुष्य मात्र के अपनी परिस्थिति के साथ संबंध का भी अध्ययन या विवेचन करते हैं। तो कहने का मतलब आगे का ये है कि समाज में जो परिवर्तन होता है उसको हम किसी एक ही पैरामीटर में डाल करके उसके बारे में एक फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल आंसर अगर दे देते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन, वो हमारा ऑब्जर्वेशन गलत होता है। क्योंकि लेयर के अंदर बहुत सारी लेयर होती है और उन लेयर को जब तक हम समझते नहीं हैं, जब तक हम उसके भीतर उतरते नहीं हैं, तब तक हमें वास्तविकता का पता नहीं चलता है। इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। हैव ए ग्रेट डे। लव आवर सेल्फ एंड लव ऑल यूनिवर्स। लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल। और जीवन को समझने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, उसका कोई एक अंत नहीं है। अज्ञे ने अपने तरीके से समझा, आज के लेखक अपने तरीके से समझ रहे हैं, वैज्ञानिक अपने तरीके से समझ रहे हैं, समाजशास्त्री अपने तरीके से समझ रहे हैं, यूट्यूबर अपने तरीके से समझ रहे हैं। हर कोई इसको समझना चाहता है और हर कोई लगा हुआ है, तो हमें भी लगा रहना है। शब्बा खैर।